नमस्कार सखियों, मैं हूँ कीर्ति और आज यहाँ आपसे ढेर सारी बातें करने के लिए आई हूँ। आज हम कुछ पुराने जमाने की बातें करेंगे और कुछ नए जमाने की। कुछ आप मुझे अपने बारे में बताइए और कुछ मैं आपको अपने बारे में बताऊंगी। एक बात तो मैं आपको बताना भूल ही गई, मेरे पास कुछ उपहार भी हैं जो उनको मिलेंगे जो इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे और मेरे सवालों का सही सही जवाब देंगे। वैसे हम सब नारियां इकट्ठी हों और कोई गाना बजाना ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो शुरू करें। नारी 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 शुभ संस्कारी नारी 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 हम हैं आज की नारी 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 नारी। वैसे पता है आज हम लोग किस बारे में बातें करने वाले हैं? मैं बताती हूँ। आज हम कुछ ऐसी बातें करेंगे जो हम सब के काम की है। स्त्री शुभ संस्कार। आज की नारियों के लिए आज की बातें। मुझे यकीन है मेरे और मेरी सहेलियों के साथ बातें करके आप सबको बहुत मजा आएगा। पता है पिछले दिनों मैं कई सारे गांव में गई। मुझे बड़ा दुख हुआ ये देखकर कि हम सब नारियां अपने परिवार के स्वास्थ्य का तो बहुत अच्छे से ख्याल रखती हैं, पर अपने स्वास्थ्य का कुछ अता पता नहीं है ना। तो चलिए क्यों ना शुरू करें स्वास्थ्य से ही जुड़ी बातों के साथ। बच्चों को डाले आदत अच्छी, करते उनसे बातें सच्ची, सबकी आंखों की दुलारी। हाँ नारी 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 शुभ संस्कारी नारी 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 नारी। शबनम और मंजू की इस बात पर तो तालियां हो जाएं। क्या पते की बात कही है। आपको पता है इंसान सबसे ज्यादा बचपन में ही सीखता है, इसीलिए बचपन से ही स्वस्थ और अच्छी आदतें होना बेहद जरूरी है। मैं आपको एक ऐसी ही आदत बताती हूँ। खाने से पहले और शौच के बाद साबुन से हाथ जरूर जरूर और जरूर धोएं। आप जानते हैं अगर हम साबुन से हाथ ना धोएं तो कितने ही कीटाणु हमारे शरीर में घुसकर कितनी ही बीमारियां पैदा कर सकते हैं। अपने बच्चों को साबुन की आदत आज से ही डालिएगा और खुद भी इसे अपनाकर उनके लिए उदाहरण भी बनिएगा। बीमारी में आलस न दिखाना, डॉक्टर के पास तुरंत ले जाना, घर में ना रहे कोई बीमारी। हाँ नारी 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 हम हैं आज की नारी 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 नारी। वाह वाह, इन दोनों ने तो मुझे पुराने जमाने की याद दिला दी, जब हर तरफ हरियाली, साफ पानी, खुशहाल वातावरण, कोई प्रदूषण नहीं और बीमारी तक नहीं होती थी। पर आजकल क्या हालत हो गई है, कौन सी बीमारी है पता तक नहीं चलता। शुक्र है डॉक्टर्स हैं। जहाँ लगे जरा भी तबीयत खराब है तुरंत डॉक्टर के पास चले जाओ, सारी जांच कराओ और टाइम पर दवा खाओ, बस और कोई टेंशन नहीं। और सिर्फ बच्चों को ही नहीं, परिवार के किसी भी सदस्य को बीमारी के कोई भी लक्षण दिखें तो हमें उन्हें तुरंत ही डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। चोट लगे बहे खून जरा भी, लगाएं अपनी अकल जरा सी, प्राथमिक उपचार है जरूरी। हाँ नारी 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 शुभ संस्कारी नारी 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 नारी। विमला कमला ने तो बता दिया, पर आप में से कितने लोगों को फर्स्ट एड किट यानी प्राथमिक उपचार किट के बारे में पता है? चलिए मैं आपको बताती हूँ एक फर्स्ट एड किट क्या होती है। इस छोटी सी किट में रुई, थर्मोमीटर, पट्टी, बैंडेड, एंटीसेप्टिक जैसे सैवलॉन इत्यादि होते हैं।
इसकी मदद से घर में वक्त बेवक्त चोट लगने पर मरहम पट्टी की जा सकती है। नई सोच है नया जमाना, कपड़ा छोड़ पैड अपनाना, स्वच्छता भी एक जिम्मेदारी, समझी? नारी नारी नारी, हम हैं आज की नारी, नारी नारी नारी। अब इन दोनों ने जमाने की बात छेड़ ही दी है, तो क्यों न कुछ चीजें देखते हैं जो जमाने के साथ बदल गई है। पहले हफ्तों बाद पहुंचने वाली चिट्ठी होती थी, आजकल मोबाइल है। पहले मीलों बैलगाड़ी पर जाते थे, आजकल बस, ट्रेन और हवाई जहाज है। कुछ आप लोग भी बताइए, क्या बदला है आजकल? चलिए मैं आपको एक और चीज बताती हूँ जो बदली है, कपड़ा। कैसे? नहीं नहीं, घबराइए नहीं, मैं पहनने वाले कपड़े की बात नहीं कर रही हूँ। मैं तो बात कर रही हूँ महीने के उन दिनों में किसी जमाने में प्रयोग करने वाले कपड़े की। पता है आजकल कपड़ा क्यों प्रयोग नहीं करते? क्योंकि हम कपड़े को जितना मर्जी घिस लें, गर्म पानी में धो लें, उसमें ढेरों कीटाणु रह ही जाते हैं। इसीलिए तो अब हम पैड्स का प्रयोग करते हैं, और इससे सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि हम उन दिनों में भी परिवार के साथ रह सकते हैं, खाना बना सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, है ना? रखे सब ज्ञान है अग्रसर, सिर्फ पति पे ना रहे निर्भर, गर्भ निरोधन की सब जानकारी। हाँ, नारी नारी नारी, शुभ संस्कारी नारी, नारी नारी नारी। कहते हैं ना कि इंतजार का फल मीठा होता है, और ऐसे ही लाभदायक इंतजार में हमारी मदद करता है गर्भ निरोधन। गर्भ निरोधन के फायदे तो हम सब जानते ही हैं, मगर क्या आपको पता है गर्भ निरोधन सिर्फ पति की जिम्मेदारी नहीं, पत्नी की भी उतनी ही है। इसीलिए तो हम स्त्रियों के लिए अनेकों गर्भ निरोधन के साधन उपलब्ध हैं। तो पति अगर भूल जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ नहीं कर सकती। आप भी गर्भ निरोधन का कोई न कोई साधन अपनाकर खुशियों को और मीठा बना सकती हैं। आप कुछ असमंजस में लग रही हैं। देखिए, अगर इसके बारे में आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप आशा दीदी से सलाह मशवरा कर सकती हैं। नारी नारी नारी, नारी नारी नारी, शुभ संस्कारी नारी, नारी नारी नारी, हम हैं आज की नारी, नारी नारी नारी। एक नारी के अनेकों रूप होते हैं, बेटी, बहन, बीवी, भाभी, माँ, सास और न जाने कितने ही। लेकिन इन सब में सबसे सुंदर रूप होता है प्यार, ममता और दुलार से भरा हुआ माँ का। अभी तक हमने स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ अच्छी अच्छी बातें की। आइए अब बातें करते हैं मातृत्व से जुड़ी हुई। अच्छे से नहलाओ, पाउडर लगाओ, बच्चों को चुस्त बनाओ, कोसा दूर आलस की रहे गाड़ी। हाँ, नारी नारी नारी, हम हैं आज की नारी, नारी नारी नारी। बच्चों और खासकर छोटे बच्चों को समय पर नहलाना चाहिए और पाउडर वगैरह लगाकर तैयार करना चाहिए ताकि वो दिन भर चुस्त रहें। हम सोचते हैं बच्चा है तो क्या हुआ, पर उससे ऐसा ना हो कि बच्चा आलसी होने लगे। कहा था ना मैंने, अच्छी आदतें बचपन से ही डालनी चाहिए। याद रहेगा ना? खेल खाना खिलौने दिलाना, बेटा बेटी में न फर्क दिखाना, है दोनों ही जान हमारी। हाँ, नारी नारी नारी, शुभ संस्कारी नारी, नारी नारी नारी। जानते हैं पुराने जमाने में लड़कियों को कितना मान दिया जाता था? आज भी कई ऐसे देश हैं जहां लड़कों और लड़कियों के बीच में कोई असमानता नहीं दिखाई जाती। और इसका नतीजा जानते हैं क्या होता है?
हर तरफ प्यार, तरक्की और खुशहाली है। जानते हैं कैसे? मैं समझाती हूँ। अगर हम अपने कमरे की सिर्फ एक दीवार को साफ सुथरा और सजा कर रखेंगे और दूसरी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे, तो क्या हमारा कमरा सुंदर लगेगा? इसीलिए लड़का और लड़की दोनों हमारे परिवार, समाज, गांव और देश का अभिन्न हिस्सा हैं। इनमें किसी भी तरह का भेदभाव अनुचित है। और हम तो खुद नारी हैं, तो भला हमसे बेहतर लड़कियों को कौन समझ सकता है? इसीलिए तो हमारे बेटे और बेटियों के लिए सब कुछ बराबरी का होना चाहिए, फिर चाहे वो खिलौने हो, खाना या फिर पढ़ाई। पढ़ाई हो या देश का शासन, नाम करे माँ बाप का रोशन। अब आई बेटी की बारी, हाँ नारी नारी नारी, शुभ संस्कारी नारी, नारी नारी नारी। एक बात बताइए, आप में से कितने लोग शहर जाते रहते हैं? क्या आपने ध्यान दिया है? हर तरफ है लड़कियों का राज, यानी कि हमारा जमाना। चाहे वो ऑफिस हो, बड़ी बड़ी कंपनियों की मालकिन हो, मुख्यमंत्री हो या फिर हमारी राष्ट्रपति, हर तरफ है नारियों का राज। कहते हैं लड़का परिवार चलाता है, पर लड़की तो समाज बनाती है। क्यों, मानते हैं ना? तो फिर सोचिए, अगर आपकी बेटी है तो आप कितने खुशनसीब हैं। तो फिर बस उन्हें खूब पढ़ाइए लिखाइए ताकि वो खूब तरक्की करें और आपके परिवार का नाम रोशन करें। बच्चों का रखती खास ख्याल, मालिश, दूध, पौष्टिक आहार, है ममता के साथ समझदारी। हाँ नारी नारी नारी, हम हैं आज की नारी, नारी नारी नारी। तुम दोनों ने कितनी आसानी से इतनी महत्वपूर्ण बात कह दी। बच्चे चाहे जितने मर्जी नटखट होते तो नाजुक ही हैं, दिल से भी और शरीर से भी। इसीलिए उन्हें हमेशा सही पोषण दें। जैसा कि आप जानते ही हैं, पहले 6 महीने माँ का दूध बेहद जरूरी है और उसके बाद भी बच्चों के आहार का पूरा ख्याल रखें ताकि वो जिंदगी भर स्वस्थ रहें। बच्चों की मालिश हमेशा कोमल हाथों से करनी चाहिए। आज तक आप कई सारे तेल तो प्रयोग करते आ ही रहे हैं। इसके अलावा खास बच्चों के हिसाब से बनाए गए नए तेल जैसे बेबी ऑयल वगैरह का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। टीकाकरण है क्या ये समझो, है क्यों जरूरी ये जानो। स्वस्थ रहे बच्चे उम्र सारी, समझी नारी नारी नारी, हम हैं आज की नारी, नारी नारी नारी। खूब याद दिलाया। यहाँ मौजूद हम सभी सखियों ने टीकाकरण के बारे में तो सुना ही होगा, है ना? आपको पता है टीकाकरण के फायदे क्या हैं? टीकाकरण पूरी जिंदगी भर की सुरक्षा है। इससे पोलियो और टेटनस जैसी खतरनाक बीमारियों से उम्र भर बचाव होता है। इसीलिए तो हम सबको पूरा ध्यान रख टीकाकरण कार्ड पर दिए गए समय अनुसार कराना चाहिए। शर्म और लाज कहना हमारा, पर खुल के हर बात बताना जब आई बेटी की बारी। क्यों नारी नारी नारी, शुभ संस्कारी नारी, नारी नारी नारी। वाह वाह, शबनम और मंजू क्या बात कही है। वैसे आप सबको समझ में आया? नहीं तो कोई बात नहीं, मैं समझाती हूँ। शर्म और सम्मान हर नारी के लिए अमूल्य होते हैं, पर जब अपनी बेटी की बारी हो तो उसे माहवारी, विवाह और गर्भ के बारे में खुलकर बताना बेहद जरूरी है। इससे वो अज्ञानता के अंधेरे में नहीं, बल्कि ज्ञान के प्रकाश में अपनी जिंदगी के निर्णय लेंगी और सदा खुश रहेंगी। हमें बेटियों को बताना चाहिए कि माहवारी क्या और क्यों होती है और उनकी सभी शंकाएं और सवाल
बिना संकोच दूर करनी चाहिए। नारी 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 शुभ संस्कारी नारी 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 हम हैं आज की नारी नारी नारी। मातृत्व के बारे में तो बहुत सारी बातें हो गई। आइए अब बात करते हैं उन मुश्किल पर खूबसूरत, कठिन पर सपनों से भरे 9 महीनों के बारे में, जब हम अपने पूरे परिवार की खुशियाँ अपनी कोख में संभाल कर रखते हैं। तो चलिए करते हैं गर्भ से जुड़ी कुछ अच्छी बातें। गर्भ की पहली निशानी डॉक्टर को तुरंत बतानी, पहले दिन से शुरू जिम्मेदारी। हाँ नारी 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 शुभ संस्कारी नारी 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 नारी। कितनी पते की बात कही है कि माँ की जिम्मेदारी उसी वक्त शुरू हो जाती है जब उसे पता चलता है कि वो गर्भवती है। और जानते हैं गर्भ के बारे में पता चलते ही पहला काम क्या होना चाहिए? सीधे डॉक्टर से मुलाकात। डॉक्टर से जाकर सलाह लें कि आगे क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए इत्यादि। और फिर डॉक्टर से अगली बार मिलने के लिए तारीख भी लें। और याद रखें कि किसी सरकारी अस्पताल में या किसी डिग्री वाले डॉक्टर के पास ही जाएं। कितना काम कितना व्यायाम, भूल का है महंगा अंजाम, जा डॉक्टर से पूछ के आनी। हाँ नारी 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 शुभ संस्कारी नारी 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 नारी। पता है ये दुविधा हर एक को रहती है कि गर्भ के दौरान कितना काम, कितना व्यायाम करना चाहिए, कितना नहीं, झाड़ू पोछा करना चाहिए कि नहीं, वगैरह वगैरह। पर इसका जवाब आपको डॉक्टर या आशा दीदी ही दे सकती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं खुद ही क्यों नहीं बता देती, हर बात पर डॉक्टर के पास जाने को कहती हूँ। इसका भी एक कारण है, हर एक का शरीर अलग होता है, इसीलिए डॉक्टर जांच परख कर आपके लिए सही सलाह देगा। हो सकता है कि एक के लिए ज्यादा व्यायाम जरूरी हो और एक के लिए कम। और हाँ, जब आप डॉक्टर से मिलो तो पूछना कि क्या आप योगाभ्यास भी कर सकती हैं? मुझे तो योगाभ्यास बहुत पसंद है। तो बहुत अहम बात है। सोचिए, जिसको 9 महीने गर्भ में संभाल के रखा हो, उसके प्रसव के दौरान भला कोई खतरा उठाना चाहिए? मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगी, जिसका 9 महीने तक इतना ख्याल रखा है, उसका दुनिया में स्वागत भी पूरी सावधानी और तैयारी के साथ ही होना चाहिए। यानी अस्पताल में ही प्रसव होना चाहिए। क्यों सखियो, सही कहा ना? नारी 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 शुभ संस्कारी नारी 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 हम हैं आज की नारी 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 नारी। तो चलिए बात करते हैं उस प्राणी की जिसने इस दुनिया के हर महापुरुष, हर खिलाड़ी और हर प्रसिद्ध इंसान को जन्म दिया है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ नारी की ही, यानी हमारी, आप सबकी। कितने गर्व की बात है ना कि अगर इस दुनिया में नारी ना होती तो कोई भी ना होता। क्यों, सच कह रही हूँ ना? तो आइए अब बातें करते हैं हमारे गर्व और आत्मसम्मान से जुड़ी। रोज करो थोड़ी सी बचत, मुश्किल समय में होगी मदद। कल की करो आज तैयारी। हाँ नारी 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 शुभ संस्कारी नारी 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 नारी। आपने
वो कहावत तो सुनी ही होगी, बूंद बूंद से तालाब बनता है। और हम नारियां भी अगर घर खर्च में से या खुद की कमाई में से रोज थोड़ा थोड़ा पैसा बचा कर रखती जाएं, तो ये पैसा जरूरत के समय कितना मददगार सिद्ध होगा। वैसे मुझे पता है आप में से कई तो ये करती ही हैं, पर जो नहीं करती हैं, उन्हें भी आज से शुरू करना चाहिए। और तो और अगर आपके घर के पास बैंक है तो वहाँ खाता खुलवाकर हर हफ्ते 10, 20, 100 जमा कराना शुरू कर दीजिए और देखिए कैसे मुसीबत के समय वो पैसे आपके काम आएंगे। बचत की आदत सबसे अच्छी आदत होती है। मिले जुले बातें करें, एक दूजे की मदद करें, सखियों की दुनिया निराली। नारी 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 शुभ संस्कारी नारी, नारी नारी नारी। गांव में सहेलियां होने से बहुत फायदे हैं। सुख दुख में एक दूसरे के काम तो हम आती ही हैं और साथ ही मिलते रहने से समय भी कट जाता है और एक दूसरे से ज्ञान भी मिलता है। पता है मेरी भी कई सहेलियां हैं और जैसे ही मौका मिलता है हम सब आपस में मिलने का प्रोग्राम बना ही लेती हैं। वैसे आप सब भी हर हफ्ते किसी एक सहेली के घर में इकट्ठा हो सकती हैं। खाना पीना, अंताक्षरी, गाना बजाना भी कर सकती हैं। तो अगली बार जब मैं आपके गांव में आऊं तो मुझे अपनी सब सहेलियों से जरूर मिलवाइएगा। नया सीखने का मिले बहाना, सबसे पहले आगे आना, ज्ञान की कभी ना छूटे गाड़ी। हाँ, नारी 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 शुभ संस्कारी नारी, नारी नारी नारी। कितनी बार ऐसा होता है कि ज्ञान, आगे बढ़ने के मौके और खुशियाँ हमारे द्वार तक आती हैं, पर हम उन्हें पहचान नहीं पाते। ऐसे ही कई बार सरकार की तरफ से या प्राइवेट कंपनीज की तरफ से कई लोग गांव-गांव जाते हैं ज्ञान बांटने या कार्यक्रम करने, पर हम उनमें हिस्सा ही नहीं लेते। अब ज्ञान मिल रहा है तो उसमें हर्ज क्या है? उसे मानना ना मानना तो हमारे हाथ में ही है ना। मैं तो ऐसा कोई मौका नहीं चूकती। जब भी कोई कार्यक्रम होता है मैं सबसे आगे होती हूँ और हम सबको हिस्सा लेना चाहिए। क्या पता कौन सी बात हमारे कितने काम आ जाए। जाती स्कूल, जाती कॉलेज, है दुनिया की पूरी नॉलेज। उम्र है छोटी, सोच बड़ी और न्यारी। हाँ, नारी 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 शुभ संस्कारी नारी, नारी नारी नारी। पता है जब मैं रोज लड़कियों को स्कूल कॉलेज जाते देखती हूँ तो मुझे बेहद खुशी होती है। आपको भी होती होगी। यहाँ जितनी भी लड़कियाँ हैं सब स्कूल या कॉलेज जाती हैं। जाती हो ना? स्कूल और कॉलेज में हमें ज्ञान और आगे बढ़ने के जितने साधन मिलते हैं उतने पूरी जिंदगी में फिर कभी नहीं मिलते। आज हमने कितनी सारी अच्छी अच्छी बातें की। मुझे तो बहुत मजा आया। उम्मीद है आप सबको भी इतना ही मजा आया होगा। वैसे एक बात की तो तारीफ करनी पड़ेगी, कितने आराम से आप सब ने यहाँ मेरे साथ इतनी सारी बातें की। आप सबके लिए हमारी तरफ से जोरदार तालियां। और देखिए हमारी सहेलियाँ कितनी देर से अकेले वहाँ नाच रही हैं। चलिए हम सब भी इनका साथ देते हैं। तो सोच क्या रहे हैं, आप सब भी आ जाइए।